दोस्तों, न जाने वो कौन है जो मोदी जी की टीम के अंदर है लेकिन मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब ऐसी ऐसी बातें मोदी जी से बुलवाई जा रही हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे मोदी जी तो परम ज्ञानी हमारे मोदी जी ऐसी बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, एबीपी न्यूज को मोदी जी ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू पर वैसे तो कुछ नहीं निकला, लेकिन एक क्लिप उसकी सोशल मीडिया में इतनी वायरल हो गई कि हर कोई ये पूछ रहा है कि मोदी जी आप ठीक तो हैं। दोस्तों, मोदी जी ने पता है इस इंटरव्यू में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि 75 सालों में हम दुनिया को बताएं कि महात्मा गांधी कौन थे। महात्मा गांधी जैसी महान आत्मा के बारे में दुनिया को पता है कब पता चला? जब गांधी फिल्म बन गई। मतलब मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में दुनिया को तब पता चला जब महात्मा गांधी पर गांधी फिल्म बनी। उससे पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि महात्मा गांधी कौन है, कैसे हैं। ओ अच्छा, मतलब ये मेरे रिएक्शन नहीं है, ये वहाँ पर जो एंकर्स बैठे थे उनके रिएक्शन है। मैं उनके रिएक्शन देखकर सोच रही थी कि सोच रहे होंगे मोदी जी आप बोल क्या रहे हैं, या फिर एक्चुअली में उन एंकर्स को भी ना पता हो कि महात्मा गांधी कौन थे। दोस्तों, महात्मा गांधी कौन थे ये मोदी जी को अगर नहीं पता है तो मैं उनको बता देती हूँ। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बड़े फिजिस्ट, मतलब फिजिक्स की दुनिया में सबसे बड़ा योगदान आइंस्टाइन का है। अभी भी कोई कहता है ना कि बहुत बहुत तगड़ा दिमाग है इसका, ये तो आइंस्टाइन है। मतलब आज भी दुनिया भर में जो सबसे होशियार लोग होते हैं, दुनिया से आगे सोचते हैं, उनका आइंस्टाइन के साथ नाम जोड़ा जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी के लिए क्या लिखा था देखिए, जनरेशंस टू कम इट मे बी विल scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth। आइंस्टाइन उस दौर में, उस वक्त में जब महात्मा गांधी पूरी दुनिया में महात्मा गांधी का डंका बज रहा था, उस दौर में आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, इस बात पे यकीन ही नहीं करेंगी कि हाड़ मांस का बना हुआ कोई ऐसा आदमी भी एक दौर में पैदा हुआ था। मुझे लगता है मोदी जी जैसे लोगों के लिए ही आइंस्टाइन ने ऐसी बातें बोली थी। आइंस्टाइन उस दौर में गांधी के लिए ये लिख गए और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं गांधी को कौन जानता था, फिल्म बन गई तो जानते हैं। दोस्तों, मोदी जी की ये फिल्म बनने वाली बात पर पत्रकार रणविजय ने बड़ी एक जबरदस्त बात बोली है। उन्होंने लिखा है नरेंद्र मोदी को भारत में कोई नहीं जानता था, विवेक ओबरॉय ने उन पर फिल्म बनाई तब कुछ लोग जान पाए। और जहां तक बात है दुनिया की दोस्तों, तो केरला कांग्रेस ने कुछ और तस्वीरें भी शेयर की हैं। देख लीजिए, महात्मा गांधी जब लंदन में गए तो कैसी भीड़ उनके पीछे दीवानी हो गई। भीड़ देख लीजिए, ये भीड़ समोसे और जलेबी का लालच देकर मोदी 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 के नारे लगाने वाले लोग नहीं है। ये भीड़ वो है जो महात्मा गांधी का जब डंका बज रहा था पूरी दुनिया में, बस उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए आई थी। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की तस्वीरें भी देख लीजिए, जब महात्मा गांधी स्विट्जरलैंड से विदा हो रहे थे तो कैसी किसी भीड़ उनको बाय बाय कहने के लिए उतरी थी। अलग अलग तस्वीरें विदेश की महात्मा गांधी की हैं दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया में उस वक्त महात्मा गांधी का ही नाम था। ये तस्वीरें लंदन की है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की है, पेरिस की है, जहां भीड़ बेकाबू हो जाती थी महात्मा गांधी का नाम सुनकर। दोस्तों, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी की ऐसी बेतुकी उल जलूल हिस्ट्री को लेकर बिल्कुल अधूरे ज्ञान की बात को सुनकर कहा, भाई जो भी मित्र, परिचित और अधिकारी प्रधानमंत्री जी के निकट हैं, उन्हें इनकी अवस्था के बारे में गंभीरता से चिंतन की जरूरत है। बात यहां तक आ जाएगी ये किसी ने भी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला हो, ये दुनिया के उन शख्सियतों में से हैं जो अपने देश के लिए आइकॉन हैं। वो जब जिंदा थे तो कहते थे कि महात्मा गांधी उनके लिए इंस्पिरेशन है। मतलब वो लोग महात्मा गांधी से इंस्पिरेशन लेते थे। और मोदी जी ये कह रहे हैं कि दुनिया को तो पता ही नहीं था महात्मा गांधी कौन है, वो तो फिल्म बन गई गांधी जी पर, तब दुनिया को पता चला कि अच्छा गांधी जी भी कोई चीज है। दोस्तों, वैसे हम भारतीयों को अगर ये बताना पड़ जाए कि महात्मा गांधी कौन है तो इससे बड़ा मजाक हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है पता नहीं मोदी जी ये सारा अद्भुत ज्ञान कहाँ से लाते हैं। और ये देखिए, यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूके, इसके अलावा स्पेन, यूएसए, साउथ अफ्रीका, मतलब दुनिया भर में महात्मा गांधी की इतनी मूर्तियां लगी हैं। मोदी जी अब भी विदेश जाते हैं तो यही बोलते हैं मैं गांधी के देश से आया हूँ, और गांधी की बात बताते हैं। महात्मा गांधी क्या थे, इसे लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन और लेखक वरुण ने विदेशी अखबारों की उस वक्त की कटिंग शेयर की है जिस वक्त महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। द स्टेट्समैन महात्मा गांधी के लिए फ्रंट पन्ने पर, पहले पन्ने पर देखिए पहली खबर छापता है। द सन महात्मा गांधी के लिए पहले पन्ने पर पहली खबर छापता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स गांधी पर पहले पन्ने पर पहली खबर छापता है। और मियामी हेरल्ड दुनिया के बड़े अखबारों में से एक, ये भी गांधी की हत्या पर पहले पन्ने पर पहली खबर छापता है। ये बताता है कि महात्मा गांधी
क्या थे। पत्रकार उर्वीश कोठारी ने दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम मैगजीन के 1930 का एक कवर पेज छापा है। सोचिए 1930 में ही जिस महात्मा गांधी को दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन अपने कवर पन्ने पर छाप रही थी, मोदी जी कहते हैं कि उन गांधी जी को गांधी फिल्म बनने के बाद दुनिया जानी। दोस्तों, महात्मा गांधी इकलौती ऐसी शख्सियत है, मतलब दुनिया में ऐसी बहुत कम शख्सियत रही हैं, महात्मा गांधी उनमें से एक हैं, जिन पर दुनिया की सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। मतलब हम भारतीयों को भी ये इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हमारे केवल नोट में छपा ये जो शख्स है, ये कोई सामान्य शख्स नहीं था। दुनिया में इस शख्स पर इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं जितनी शायद बहुत कम लोगों पे लिखी जा चुकी हैं। और मोदी जी ये कह रहे हैं कि दुनिया को गांधी के बारे में तब पता चला जब उन पर फिल्म बन गई। शुक्र मनाइए, मोदी जी ने ये नहीं कहा कि दुनिया को गांधी के बारे में तब पता चला जब उन्होंने अपने स्वच्छता भारत के अभियान में गांधी जी का चश्मा लगा दिया। नहीं तो मोदी जी हैं भाई, ये भी कह सकते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का योगदान केवल हमारे देश में नहीं, साउथ अफ्रीका की आज़ादी में तक है। साउथ अफ्रीका के लोग भी महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। हमारे देश में जो आंदोलन हुए उनको तो खैर भूल ही जाइए। लेकिन इस पर दोस्तों चुटकी लेते हुए पत्रकार प्रशांत कुमार लिखते हैं, साउथ अफ्रीका में आंदोलन किसने किया? मोदी जी ने। दांडी यात्रा किसने निकाली? मोदी जी ने। सत्य और अहिंसा के पुरोधा कौन बने? मोदी जी। छुआछूत से मुक्ति किसने दिलाई? मोदी जी ने। स्वराज कौन लाए? मोदी जी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने चलाई? मोदी जी। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू की? मोदी जी। बाकी गांधी जी तो सिनेमा बनने का इंतजार कर रहे हैं। वेरी बैड गांधी जी। दोस्तों, भैंस और मंगलसूत्र, मटन, मछली और मुजरे तक तो समझ में आ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो दौर एक होता था जब कोई नेता कुछ भी बोलकर निकल जाता था। भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, बात बात पर ट्रोलिंग हो जाती है। इस बार के चुनाव में मोदी जी ने जो है भर भर के इंटरव्यूज दिए ना, एक एक चैनल को 3-3, 4-4 बार इंटरव्यू दिए हैं। इंटरव्यू वैसे तो सुने पढ़े नहीं गए, लेकिन इसलिए जरूर सुने गए कि मोदी जी ने क्या अद्भुत जवाब दिया है अलग अलग मुद्दों को लेकर। मतलब मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। मोदी जी हो सकता है कि महात्मा गांधी के बारे में बहुत गहनता से जानकारी ना रखते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया भर के लोग महात्मा गांधी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। दोस्तों, एक हाथ में लाठी और धोती पहने महात्मा गांधी ने पूरा देश नाप दिया। पूरी दुनिया में जिसका राज चलता था, ब्रिटिश साम्राज्य, उसके चूल्हे हिला दी। वो अंग्रेज जिनके लिए कहा जाता था इनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उनको यहां से भगवा दिया। पूरे देश को एक आंदोलन में पिरो दिया। उन महात्मा गांधी के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छा, उन पर फिल्म बन गई, इसीलिए दुनिया को पता चल गया महात्मा गांधी कौन है। नहीं तो दुनिया को पता ही नहीं था। 75 साल में क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि हम ये करें? मैं तो कह रही हूँ अब मोदी जी ने ये जिम्मेदारी उठा ही ली है, तो मोदी जी बता दे पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। महात्मा गांधी के उसूलों पर क्या उनकी पार्टी और उनकी सरकार चल पाई है? जो सिंपल और सबसे बेसिक उसूल महात्मा गांधी का था, वो था सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ। उनकी पूरा का पूरा आंदोलन सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ खड़ा था। जिस वक्त हमारे देश को आजादी मिली थी दोस्तों, जिस वक्त हमारे देश को आजादी मिली थी, उस वक्त भी महात्मा गांधी बंगाल में जो दंगे हो रहे थे, उस वक्त उन दंगों को शांत करने के लिए बंगाल में बैठकर आंदोलन कर रहे थे। ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कोई नाम नहीं है दोस्तों। महात्मा गांधी कोई इवेंट नहीं है कि महात्मा गांधी के नाम के नारे लगवा दो, एक स्टेडियम बुक कर दो, उसके बाद उस स्टेडियम में लंबी चौड़ी स्पीच दे दो और महात्मा गांधी के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। महात्मा गांधी एक विचार है, महात्मा गांधी एक सोच है, भारतीयता का सोच, हमारी सत्य अहिंसा के ऐसे आंदोलन का सोच जिसके बारे में दुनिया अब तक बात करती है। उनके सोचिए, उन महात्मा गांधी के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि वो तो फिल्म बना दी विदेशियों ने, तो महात्मा गांधी के बारे में दुनिया को पता चल गया, नहीं तो दुनिया को तो पता ही नहीं था जी। कमाल है दोस्तों, नहीं? दोस्तों, मोदी जी के जो हिस्ट्री का परम ज्ञान है, भयानक वाला ज्ञान है मोदी जी का, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी जरूर करें।